तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैंग डैम ने ज्यूंगजिन नाम के बंदे को फाइट में हरा दिया होता है, जो कि पीपैक हाई स्कूल का नंबर 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होता है। और अब वैंग डैम को हराना है नंबर 6 के बंदे को, और 6 नंबर वाले बंदे का नाम होता है चोई डोंगहॉन, और ये बंदा पैदाइशी एक मॉन्स्टर होता है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ये जानने के लिए हम आज के चैप्टर की शुरुआत का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है पार्क होडोंग नाम का एक बंदा। ऑब्वियसली ये भी पीपैक हाई स्कूल का होता है और इसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसकी हाइट 188 सेंटीमीटर की होती है। ये बंदा भले ही ताकतवर होता है, लेकिन आपको बता दूं इसने हमारे मेन कैरेक्टर वैंग डैम से मार खाई है। बट नॉर्मल बंदों के लिए तो ये काफी ज्यादा ताकतवर होता है। अभी पार्क होडोंग कुछ लॉन्डो के सामने अपनी चौड़ दिखा रहा होता है। इतने में ही उसके कंधे में पीछे से एक बंदा हाथ रखता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? आजा तेरी थोड़ी थेरेपी कर दूं। इस बंदे को देख के होडोंग की भी फटके 4 हो चुकी होती है, क्योंकि ये बंदा होडोंग से भी ज्यादा लंबा और हट्टा कट्टा होता है। ऑब्वियसली ये और कोई नहीं बल्कि होता है चोई डोंगहॉन, यानी कि नंबर 6 का बंदा पीपैक हाई स्कूल का। तो खैर ये तो थी चोई डोंगहॉन की एक हल्की सी झलक, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं शीहोन ये सारी की सारी बातें वैंग डैम को बता रहा होता है चोई डोंगहॉन के बारे में। शीहोन बहुत ही इंटेंस तरीके से बोल रहा होता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, पूरे के पूरे पीपैक हाई स्कूल में वो सबसे ज्यादा बड़ा है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी हैरान नहीं होना चाहिए। उसकी और भी बातें हैं जिससे तुम हैरान हो सकते हो। कहा जाता है सिर्फ वो जब 10th क्लास में था तब उसे लोग हायर करते थे गुंडागर्दी करने के लिए। सच में वो बंदा बाकी बंदों से काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वैंग इसका मुंह किसी गुब्बारे की तरह नोच लेता है और कहता है, हरामखोर, क्या मैंने तुझे उसकी जन्म कहानी सुनाने के लिए कहा है? मुझे बस उसके बारे में जरूरी पॉइंट्स बता, मुझे बाकी चीजें नहीं जाननी है। वैंग क्या हुआ? लगता है ज्यूंगजिन से फाइट करने के बाद तुम बदल चुके हो। ठीक है, बताता हूँ और बातें बताता हूँ उसके बारे में। दरअसल वो फाइट करने के लिए रेसलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। क्या वो रेसलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है? हाँ, भले ही अभी वो उस लेवल पे है कि वो जो टीवी में देखता है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है उसका पहाड़ जैसा शरीर। भले ही अभी वो प्रो लेवल का बंदा नहीं है, लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा खतरनाक है। वो सब छोड़, मुझे उसकी कमजोरियों के बारे में बता। अगर फिजिकल कमजोरियों की बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई कमजोरी है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें उसकी कोई कमजोरी बतानी ही है तो मुझे लगता है वो लड़कियों के लिए काफी ज्यादा पागल है। वैंग को लगता है ये मजाक कर रहा है, इसलिए इसका मुंह दोबारा से नोच लेता है और ये कहता है, वैंग रुक जाओ, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक स्टोर में काम करने वाली लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद वो 3 दिन तक रोता रहा था। उसके पास तो उस लड़की का नंबर भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस लड़की के लिए रो रहा था। अच्छा, तो उसकी और कोई खासियत है क्या? मैं उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी जानना चाहता हूँ जो ज्यूंगजिन के बारे में तूने मुझे बताई थी। दरअसल ज्यूंगजिन के बारे में वैंग डैम जिस जानकारी की बात कर रहा होता है वो ये होती है कि शीहोन ने वैंग डैम को पहले ही बता दिया था कि ज्यूंगजिन ने अपने जिन सीनियर्स को मारा था बहुत ही बुरी तरीके से, जिस वजह से उसका नाम खराब हो गया था। असल में ज्यूंगजिन ने वो सब कुछ अपने सेल्फ डिफेंस में करा था। असल में ज्यूंगजिन ऐसा बंदा नहीं है जो बिना बात के किसी को ऐसे मारे। साथ ही साथ में ज्यूंगजिन के साथ जूडो के मैच में चीटिंग भी हुई थी, जिस वजह से वो हार गया था। और शीहोन की इन बातों से वैंग डैम को पता चला था कि ज्यूंगजिन असल में कोई बुरा बंदा नहीं है। शीहोन डोंगहॉन के बारे में भी ऐसी कोई जानकारी देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं होती। इसीलिए वैंग डैम कहता है, इसका मतलब वो 6 नंबर का बंदा एक छटा हुआ बदमाश है। वैसे वैंग, अगर हम इस टॉपिक में बात कर ही रहे हैं तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, मैंने ज्यूंगजिन के बारे में तुम्हें पहले ही सब कुछ उस वक्त बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ज्यूंगजिन के सामने ऐसा क्यों दिखा रहे थे जैसे तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते? और लास्ट में तुमने ज्यूंगजिन की मदद भी करी कि वो वापस से दोबारा जूडो कर पाए। आखिर जो कुछ भी तुमने करा, मैं उस चीज का मतलब क्या समझूं? ज्यूंगजिन को अब सच में शायद ऐसा लगता होगा कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम उसको समझते हो। क्या इसका मतलब यह है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान? लेकिन वैंग इसके दोनों गालों में थप्पड़ मार के इसको शांत करवा देता है और कहता है, वो सब छोड़, अब आ स्टोर चलते हैं। लेकिन शीहोन हैरान होकर अपने मन में कहता है, इसके बारे में मैं जितना जानने की कोशिश करता हूँ, जितना जानता हूँ, इसे समझना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये तो पक्की बात है, ये बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। मैं वैंग के बारे में कुछ खास समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं सीधे सीधे वैंग के बारे में उससे पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि उसको ये बात पसंद नहीं आएगी। सच में मुझे कभी कभी हैरानी होती है, आखिर वैंग ने इससे पहले कैसी जिंदगी जी होगी। और ऑब्वियसली जो शीहोन होता है अपनी डायरी में वैंग के बारे में भी लिख रहा होता है, क्योंकि इस पढ़ाकू लौंडे को हर किसी के रिकॉर्ड्स अपनी डायरी में रखना अच्छा लगता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं वैंग अपने घर पहुंच चुका होता है और चुपचाप से अपने बेड में लेट के कुछ सोच रहा होता है, लेकिन सोचते सोचते ना जाने उसे कब अपने पास्ट की याद आने लगती है। हम वैंग के पास्ट का एक खतरनाक सा सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी मदर उसके पास बैठी होती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? क्या तुम इसलिए
उदास हो क्योंकि तुम अपने स्कूल का आर्ट कंपटीशन नहीं जीत पाए, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मॉम को फिर भी ऐसा लगता है कि तुमने काफी अच्छी आर्ट बनाई थी। लेकिन मॉम, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सिर्फ आप ही सोचते हो बस। आखिर इन बातों का क्या फायदा, मैं कंपटीशन नहीं जीत पाया, मेरी क्लास का ये आखिरी कंपटीशन था जो मैं नहीं जीत पाया। नहीं बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ खुश करने के लिए ये बात नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बात मानती हूँ तुमने आर्ट कंपटीशन में जो पेड़ बनाया था बहुत ही बेकार बनाया था। ये बात सुन के वैंग गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी प्यारी सी मॉम स्माइल करते हुए उसको कहती है, मैं मजाक कर रही थी बेटा, ऐसे नाराज मत हो। लेकिन मैं ये हमेशा उम्मीद करती हूँ कि मेरे बेटे को इस चीज का एहसास हो। भले ही तुम चीजों को अभी सीधे तरीके से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मौका एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हारे आसपास हमेशा होता है। इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। अगर तुम शांत रहोगे तो तुम्हारे आसपास जो मौके होंगे तुम कभी न कभी उन मौकों को पकड़ लोगे। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? छोटा वैंग दोबारा से अपने बेड में लेट जाता है और कहता है, लेकिन मॉम, अगर मैं अगली बार भी कंपटीशन नहीं जीता तो आपको भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मॉम, मैं आपसे नफरत करता हूँ, आपको भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि मैं कंपटीशन हार जाऊंगा दोबारा से। अभी वैंग की मॉम उसको समझाने ही वाली होती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बट इतने में ही इनके दरवाजे की घंटी बजती है और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था ये एक बहुत ही खतरनाक याद है वैंग की, क्योंकि अब जो होने वाला है वो काफी खतरनाक है। दरवाजे की घंटी बजते ही वैंग की मदर कहती है, क्या इस वक्त बाहर कौन है? इस वक्त तो बाहर किसी को नहीं होना चाहिए। क्या बाहर पे असिस्टेंट चोई आए हैं? वैंग की मदर दरवाजे से बाहर जा रही होती है ये देखने के लिए कि बाहर कौन है, लेकिन इस टाइम पे इनके घर पे किसी के भी आने का सेंस बिल्कुल भी नहीं बनता और ये बात छोटे वैंग को भी अच्छी तरीके से पता है। इसलिए वैंग पीछे से अपनी मॉम को कहता है, मॉम, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, प्लीज बाहर मत जाओ। एक सेकंड बेटा, मैं बस अभी वापस आई। लेकिन मॉम, नहीं। वैंग की मदर बाहर जा चुकी होती है और वैंग अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ना जाने क्यों वैंग के पैर काम नहीं कर रहे होते। वैंग ने अपना पूरा दम लगा दिया होता है उठने के लिए, लेकिन वो उठ नहीं पाता। शायद ऐसा डर की वजह से हो सकता है या फिर उसके पैरों में कोई दिक्कत होगी, लेकिन ये चीज हमें बताई नहीं गई है कि दिक्कत क्या थी। बट वैंग चिल्ला चिल्ला के अपने मन में यही प्रे कर रहा होता है कि उसके पैर काम कर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उठ नहीं पाता। वैंग कोशिश करते करते जमीन में गिर चुका होता है और हाँफ रहा होता है। और इसके बाद वो होता है जिस चीज का वैंग को सबसे ज्यादा डर था। वैंग देखता है उसकी मदर की बॉडी उसके सामने पड़ी है और उसकी मदर अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और अपनी आखिरी सांस पे भी अपने बेटे को पुकारने की कोशिश कर रही होती है, जो कि उसका सिर्फ आधा ही नाम ले पाती है। साथ ही में हमें कुछ ब्लरी से पास्ट सीन भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे वैंग की मदर को कोई चिल्ला के बोल रहा होता है, जल्दी यहाँ से जाओ, यहाँ से निकलो। और वैंग का फादर वैंग को बोल रहा होता है, बेटा अपना ध्यान रखना। ये सारी बातें याद करते हुए और अपनी मदर को जमीन में पड़ा हुआ देख के एक तरीके से इस बच्चे की आंख से खून के आंसू आ रहे होते हैं। मतलब आंसू खून के तो नहीं होते, लेकिन उससे कम भी नहीं होते। और छोटा वैंग देखता है कि अब भी उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है जो उसे देख रहा है। छोटा वैंग अपने मन में चिल्ला के बोल रहा होता है, क्यों, आखिर क्यों, आखिर सिर्फ मैं ही जिंदा क्यों बचा? और अपनी इन्हीं डरावनी यादों के साथ में वैंग प्रेजेंट मोमेंट में अपनी जगह से उठ जाता है और देखता है कि सच में उसके दरवाजे के बाहर कोई आ रखा है। वैंग अचानक से दरवाजा खोलता है तो देखता है यहाँ पे कैंग याना नाम की लड़की है। वैंग के पूरे शरीर से काफी पसीने छूट रहे होते हैं और वो हाँफ रहा होता है, इसलिए ये लड़की कहती है, हे, तुम्हें क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था कि इस टाइम पे तुम्हें पढ़ाने के लिए आना है। मैं बहुत देर से दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन तुम जवाब नहीं दे रहे थे कुछ। और तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? आखिर तुम अंदर क्या कर रहे थे? इस लड़की को लगता है शायद ये किसी तरीके की हैंड प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब समझ जाओ, अब ज्यादा क्या बताऊं तुम्हें। इसीलिए ये लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हकलाते हुए कहती है, सॉरी, मुझे माफ कर दो, तुम जो कर रहे थे कर लो, मैं बाद में आती हूँ। और ये लड़की दरवाजा बंद करके यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वैंग दरवाजा खोल के उसको चिल्ला के कहता है, अबे जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तुमने तो मुझे डरा दिया। कोई बात नहीं, तुम जो कर रहे थे कर लो, हम बाद में पढ़ लेंगे। अरे मैंने तुझे कहा ना, मैं कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक अंधेरी गली का सीन, जहाँ पे पीपैक हाई स्कूल का 8वें नंबर का बंदा युंगमिन पड़ा हुआ होता है जमीन में और इसको जमीन में गिराया होता है दूसरे स्कूल के बंदों ने। अभी हम देखते हैं ईस्ट गैंगबक हाई स्कूल के एक बंदे को जिसका नाम होता है ली युंग रॉक, और ये बंदा ईस्ट गैंगबक हाई का 2nd नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होता है। दरअसल युंग रॉक मिलने तो यहाँ पे जो योहान से आया था, लेकिन योहान उसका कॉल नहीं उठा रहा होता, इसलिए उसकी जगह पे युंगमिन आया होता है। दरअसल ये दूसरे स्कूल के लोग जो योहान के साथ किसी तरीके से
से मिलकर काम किया करते थे और इन लोगों की नजर हमेशा पीपैक हाई स्कूल में भी रहती थी। लेकिन इन लोगों के मुताबिक अभी पीपैक हाई स्कूल की कंडीशन काफी ज्यादा खराब चल रही होती है, क्योंकि एक अलग ही लौंडा वहाँ पे आ चुका होता है, यानी कि वैंग डैम, और एक एक करके वहाँ के टॉप बंदों की तोड़ रहा होता है और इस चीज से इन्हें कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही होती है। और यही सारी बातें बताने के लिए युंगरॉक कॉल करता है नंबर 1 के बंदे को अपने स्कूल के, जिसका नाम होता है डोंगचॉल। युंगरॉक डोंगचॉल को भी बताता है कि पीपैक हाई स्कूल में चीजें काफी ज्यादा खराब चल रही हैं और ऑब्वियसली डोंगचॉल को ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पीपैक हाई स्कूल कहीं ना कहीं इन लोगों के अंडर में ही आता है। तो खैर वैंग डैम 6 नंबर वाले बंदे से तो जब लड़ेगा तब लड़ेगा, लेकिन एक और परेशानी उसके लिए खड़ी हो चुकी है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।